गुड मॉर्निंग बच्चों। हमने क्लास 10th में फर्स्ट चैप्टर के अंदर क्रिया और उसके बाद में हमने उसके क्वेश्चन आंसर पढ़े। आज हम सेकंड चैप्टर में विशेषण के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले परिभाषा। संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। जैसे नीला आकाश, आकाश कैसा है? नीला। छोटी लड़की, लड़की कैसी है? छोटी है। इस प्रकार चार आपके पास उदाहरण है। थर्ड है हमारे पास दुबला आदमी, आदमी कैसा है? दुबला। और फोर्थ है कुछ पुस्तकें, पुस्तकें कितनी है? कुछ, अल्प मात्रा में। उपयुक्त उदाहरणों में क्रमशः नीला, छोटी, दुबला और कुछ शब्द विशेषण है जो क्रमशः आकाश, लड़की, आदमी और पुस्तकें आदि संज्ञाओं की विशेषता का बोध कराते हैं। अतः विशेषता बताने वाले शब्द पद विशेषण कहलाते हैं। विशेषण के बारे में समझे आप। संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बताते हैं उसे हम विशेषण कहते हैं। फिर आता है विशेष्य। विशेषण शब्द पद या जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेष्य कहते हैं। विशेष्य कैसे कहते हैं? जो विशेषण की परिभाषा बताते हैं उसे हम विशेष्य कहते हैं। जैसे उपयुक्त शब्द आकाश, लड़की, आदमी, पुस्तकें आदि क्या है? विशेष्य है। इसके बाद में है विशेषण के भेद। विशेषण के चार भेद होते हैं। फर्स्ट है गुणवाचक, सेकंड परिमाणवाचक, थर्ड संख्यावाचक और फोर्थ है हमारे पास में सार्वनामिक वाचक विशेषण। हम सबसे पहले गुणवाचक विशेषण के बारे में पढ़ेंगे। इसमें देखिए, जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम शब्द के गुण, दोष, रूप, रंग, आकार, स्वभाव, दशा, स्वाद आदि का बोध कराते हैं तथा अन्य कई विशेषताएं बताते हैं, वे गुणवाचक विशेषण कहे जाते हैं। गुणवाचक के बारे में आपने समझा कि गुणवाचक कौन कौन से होंगे? जो गुण, दोष, रूप, रंग, आकार, स्वभाव, दशा, स्वाद आदि के बारे में बोध कराते हों उसे हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे गुण में क्या होगा? अच्छा, भला, शिष्ट, सभ्य, इस प्रकार के अनेक शब्द हैं। इसी प्रकार दोष है जैसे बुरा, अशिष्ट, असभ्य। रंग में जैसे काला, लाल, हरा। रूप में जैसे सुंदर, कुरूप, आकर्षक। दशा में जैसे रोगी, स्वस्थ, मोटा, पतला। आकार में जैसे गोल, चपटा, सुडौल। दिशा पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण आदि। जैसे देश भारतीय, पाकिस्तानी, अफ्रीकी। जैसे काल नया, पुराना, ताज़ा, प्राचीन। इसी प्रकार आयु युवा, वृद्ध, बाल, किशोर। इस प्रकार से स्पर्श जैसे कोमल, कठोर, मुलायम। स्वभाव जैसे क्रोधी, दयालु। इस प्रकार का स्वभाव के बाद में स्वाद जैसे कड़वा, मीठा, कटु। इसके बाद में गंध, सुगंधित, दुर्गंधित। जैसे प्रभाव मादक, मोहक, उत्तेजक आदि। तो ये है गुणवाचक के बारे में है। आगे देखते हैं कुछ उदाहरण है यहाँ पर। जैसे हमारे पास सात सेंटेंस है। जैसे पहला है हमारे पास में आम एक मीठा फल है। तो इन वाक्यों में जैसे मीठा आ गया, सुंदर आ गया, उदार आ गया, युवा, इस प्रकार के जो शब्द हैं गुणवाचक होते हैं। ये विशेष्य फल स्त्री, व्यक्ति, पुरुष, शरीर, बर्फ आदि के गुणों को व्यक्त करते हैं, इसलिए गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे यहाँ पर किसका पता लगा? फल कैसा है? मीठा है। तो यहाँ पर हमें क्या पता लगा कि मीठा जो शब्द है वो क्या है? गुणवाचक विशेषण है। और फल क्या हो गया हमारे पास? विशेष्य। इस प्रकार के सात आपके पास सेंटेंस है, इसको आपको देखना है। सेकंड है हमारे पास में परिमाणवाचक विशेषण। जो विशेषण संज्ञा तथा सर्वनाम की नाप तोल तथा परिमाण का बोध कराते हैं वे परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। परिमाण नाप तोल के बारे में बताया जाएगा। जैसे 200 ग्राम चीनी लाओ। कितनी चीनी? 200 ग्राम। तो इसमें क्या पता लग रहा है? नाप तोल के बारे में। अब परिमाणवाचक विशेषण के दो भेद होते हैं, एक तो निश्चित होता है, एक अनिश्चित होता है। निश्चित में जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम के निश्चित परिमाण का बोध कराते हुए निश्चित परिमाणवाचक सर्वनाम विशेषण होते हैं, विशेषण होते हैं। जो जैसे 3 किलो चीनी, अब यह जो चीनी है वो फिक्स है, निश्चित नाप है यहाँ पर। इसी प्रकार अनिश्चित है, जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम के अनिश्चित मात्रा या परिमाण का बोध कराते हैं वह निश्चित परिमाण वाचक विशेषण कहे जाते हैं। जैसे पानी, इसमें आगे लिख रखा है थोड़ा सा, निश्चित नहीं है इसलिए अनिश्चित है। तो पानी कैसा होगा? थोड़ा सा। जैसे अन्य उदाहरण है, इस व्यापारी ने बहुत सा धन कमाया। कितना धन कमाया? निश्चित नहीं बता रहे, बहुत सा। तो यहाँ पर एक निश्चित मात्रा नहीं, अनिश्चित है। इसी प्रकार हमारे पास में थर्ड होगा
संख्यावाचक, जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम के शब्दों की संख्या, क्रम या गणना का बोध कराते हैं वे संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। संख्या का बोध होगा, जैसे इस कक्षा में 3 छात्र हैं या 30 छात्र हैं या 50 छात्र हैं, जितनी भी संख्या होगी वो एक निश्चित होगी। तो यहाँ पर गणना का, संख्या का बोध होगा। जैसे दशरथ के 4 पुत्रों का विवाह हुआ, तो 4 पुत्रों का संख्या इसमें बताई जा रही है। आगे देखिए, इसके अंदर संख्या के बारे में बताते हुए आगे देखते हैं। इसमें इन वाक्यों में 30 4 जो शब्द आए हैं संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं, अतः संख्यावाचक विशेषण कहे जाते हैं। संख्यावाचक विशेषण के 2 भेद होते हैं, एक तो होता है निश्चित संख्या बोधक और दूसरा होता है अनिश्चित संख्या बोधक। तो निश्चित संख्या बोधक होता है जिसकी परिभाषा हम देखेंगे, जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या, क्रम, समूह, आवर्ती आदि का बोध कराते हैं वे निश्चित संख्या बोधक विशेषण कहलाते हैं। निश्चित, जैसे 5 छात्र, तो छात्रों की संख्या निश्चित हो गई। जैसे 2 दर्जन कॉपियाँ, तो ये निश्चित संख्या हो गई। फिर हमारे पास में आगे देखिए, इसमें निश्चित संख्या बोधक विशेषण की संख्या के आधार पर निम्नलिखित भेद किए जाते हैं। पहला होता है गणना के आधार पर, दूसरा होता है क्रमवाचक के आधार पर, तीसरा होता है आवृत्ति के आधार पर, चौथा होता है समुदाय के आधार पर, पांचवा होता है समुच्चय के आधार पर, चौथा होता है समुदाय या समुच्चय वाचक और पांचवा होता है प्रत्येक वाचक। इसमें दोबारा देखिए एक बार। पहला गणना के आधार पर, इसमें भी 2 भेद कर दिए गणना के आधार पर भी। पहला हुआ पूर्ण संख्यावाचक, जैसे 1 2 3, और दूसरा होता है अपूर्ण संख्यावाचक, जैसे 1/2 यानी आधा, चौथाई, सवा, 1.5 गुना, तो अपूर्ण संख्यावाची। दूसरा होता है क्रमवाची, जैसे पहला, दूसरा, चौथा। फिर होता है आवर्तीवाचक, आवर्ती की जाती है, जैसे दुगुना, चौगुना। इसी प्रकार समुदाय या समुच्चय बोधक, जैसे 2 3 4, सप्तपदी, 40 आदि। इसी प्रकार पांचवा होता है प्रत्येकवाचक, जैसे हर, एक, प्रत्येक, प्रति आदि। आगे देखिए, इसमें फिर है अनिश्चित संख्या बोधक, जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की अनिश्चित संख्या का बोध कराते हैं वे अनिश्चित संख्या बोधक विशेषण कहे जाते हैं। इनकी संख्या निश्चित नहीं होती, जैसे बहुत आदमी बहुत है लेकिन संख्या निश्चित नहीं है। जैसे सैकड़ों कर्मचारी बहुत है लेकिन संख्या निश्चित नहीं है। आगे है हमारे पास में, जैसे इस गांव में बहुत आदमी निरक्षर है, तो आदमी बहुत निरक्षर है, तो यहाँ निश्चित संख्या नहीं है। आगे देखिए हमारे पास में 4th आता है सार्वनामिक विशेषण, जो सर्वनाम शब्द विशेषण की भांति किसी संज्ञा के पहले प्रयुक्त होकर संज्ञा की विशेषता बताते हैं वे सार्वनामिक विशेषण कहे जाते हैं। जो सर्वनाम विशेषण की भांति किसी संज्ञा से पहले प्रयुक्त होकर संज्ञा की विशेषता बताते हैं, जैसे यह लड़का, तो लड़का एक संज्ञा है, इसकी विशेषता बता रहे हैं यह लड़का। तो एक क्या बता रहे हैं इसके अंदर, सर्वनाम एक विशेषण की भांति यहाँ पर प्रयोग हो रहा है। सार्वनामिक विशेषणों के 4 भेद होते हैं, निश्चयवाचक या संकेतवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक या संबंधवाचक। सबसे पहले हम देखेंगे निश्चयवाचक अथवा संकेतवाचक को। वे सार्वनामिक विशेषण किसी संज्ञा की ओर निश्चय सूचक संकेत करते हैं, जैसे यह लड़का कल अनुपस्थित था, तो यह एक निश्चित हो गया। फिर है अनिश्चय, ये सार्वनामिक विशेषण किसी संज्ञा की ओर अनिश्चय सूचक संकेत करते हैं। कोई आदमी बगीचे में रह रहा होगा, उदाहरण है, जैसे कोई आदमी बगीचे में रह रहा है, तो कोई यानी निश्चित नहीं है वो। 4th है हमारे पास में प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण, वे सार्वनामिक विशेषण जो संज्ञा की ओर प्रश्नात्मक संकेत करते हैं, जैसे उदाहरण है यह कौन आदमी बैठा है, तो यहाँ पर प्रश्नवाचक हो गया। इसी प्रकार 4th है हमारे पास में संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण, वे सार्वनामिक विशेषण एक संज्ञा शब्द का वाक्य में प्रयुक्त दूसरे संज्ञा शब्द के संबंध में सूचित करते हैं, जैसे जो पुस्तक तुमको मिली है वह सौरभ की है। जैसे इसमें 2 शब्द आए जो और वह, तो ये संबंध का बोधक करा रहे हैं। तो आज हमने सार्वनामिक विशेषण के बारे में पढ़ा। तो सबसे पहले हमने विशेषण के बारे में पढ़ा, और विशेषण में आज हमने 4 विशेषण के बारे में पढ़ा, गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक और सार्वनामिक। तो आपको सबसे पहले विशेषण की परिभाषा लिखनी है, फिर उसका एक उदाहरण लिखना है, फिर विशेष्य की परिभाषा लिखनी है और विशेष्य का उदाहरण आपको लिखना है। उसके बाद में
विशेषण के जो भेद होते हैं, चारों भेदों के बारे में लिखना है, और चार जो भेद होते हैं उसमें चारों भेदों की परिभाषा लिख के इनके एक एक उदाहरण आपको कॉपी के अंदर करना है। आज का आपका यहीं तक का कार्य रहेगा, आगे का कार्य हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।